वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा से आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री गणेश की कृपा से आप सभी के घर में रिद्धि सिद्धि के धन के भंडारे भरे रहें, इसी कामना के साथ आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं पौष मास महात्म्य की कथाएं। पौष मास महात्म्य की कथाओं के साथ आप सुनेंगे स्कंद महापुराण की बड़ी ही पुण्यदायक महापुराण की कथा। हे भक्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है पौष मास महात्म्य की कथाओं में। पंचांग के अनुसार इस साल पौष महीने की शुरुआत 16 दिसंबर से होगी और महीने की समाप्ति 13 जनवरी 2025 को होगी। पौष मास को खरमास भी कहा जाता है। खरमास को खरमास कहने के पीछे की पौराणिक कथा है। खर का तात्पर्य है गधे से। मार्कंडे पुराण के अनुसार सूर्य अपने 7 घोड़ों यानी रश्मियों के सहारे इस सृष्टि की यात्रा करते हैं। परिक्रमा के दौरान सूर्य को एक क्षण भी रुकने धीमा होने का अधिकार नहीं, लेकिन अनवरत यात्रा के कारण सूर्य के 7 घोड़े हेमंत ऋतु में थककर एक तालाब के निकट रुक जाते हैं ताकि पानी पी सकें। सूर्य को अपना दायित्व बोध याद आ जाता है और वह रुक नहीं सकते, चाहे घोड़ा थककर भले ही रुक जाए। यात्रा को जारी रखने के लिए और सृष्टि पर संकट न आए, इसलिए भगवान सूर्य तालाब के समीप खड़े हुए 2 गधों को रथ में जोतकर यात्रा को जारी रखते हैं। गधे अपनी मंद गति से पूरे पौष मास में ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं। इस कारण सूर्य का तेज बहुत कमजोर हो जाता है और धरती पर प्रकट होता है। मकर संक्रांति के दिन पुनः सूर्यदेव अपने घोड़ों को रथ में जोतते हैं, तब उनकी यात्रा पुनः रफ्तार पकड़ लेती है। इसके बाद धरती पर सूर्य का तेज में प्रकाश बढ़ने लगता है, तो यह माह भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। तो इसीलिए हमें इस माह में भगवान सूर्यदेव की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए और आदित्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तांबे के लोटे में जल, चीनी, रोली और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्यदेव के मंत्रों का जप करते हुए सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए और साथ ही भगवान श्री हरि के मंत्रों का भी उच्चारण करना चाहिए। जीवन में शुभता लाने के लिए इस महीने में लाल रंग के वस्त्रों को जरूर धारण करना चाहिए। इस माह में गुड़, अजवाइन, लौंग और अदरक का सेवन करना पुण्य फलदायी माना जाता है। साथ ही तिल और चावल की खिचड़ी का दान हमें जरूर करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों में तिल, गुड़, गर्म वस्त्र, कंबल आदि का जरूर दान करना चाहिए, क्योंकि इस मास में सूर्य देव की गति धीमी होती है और ठंड अपनी चरम सीमा पर होती है। तो इसीलिए हमें गर्म वस्त्रों का दान, गर्म चीजों का दान जरूर करना चाहिए। प्रिय भक्तों, आइए भगवान सूर्य देव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने जीवन की शुभता, स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज की पौष मास की कथा को सुनते हैं। सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। भगवान विष्णु के पास एक शंख था जिसे वे हमेशा अपने पास रखते थे। एक दिन विष्णु जी ने देखा शंख तो गायब है, कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वे बहुत ही परेशान हो गए। परेशान होकर इधर उधर शंख को ढूंढने लगे। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी शंख का कोई पता नहीं चला, तो विष्णु भगवान नाराज हो गए कि यह कार्य किसी ने मुझे परेशान करने के लिए किया है। तो उन्होंने अपनी सारी शक्तियां शंख को खोजने में लगा दी। विष्णु जी शंख को ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें अचानक दूर से शंख की ध्वनि सुनाई देने लगी। विष्णु जी उसी दिशा में चले गए जहां से शंख की ध्वनि आ रही थी, तो उन्हें एहसास हुआ कि यह ध्वनि तो कैलाश पर्वत से आ रही है। जब वे पर्वत पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वह शंख तो गणेश जी ने ले लिया है और वे बजाने में व्यस्त हैं। विष्णु जी सोचने लगे कि मांगने पर तो गणेश जी शंख नहीं देंगे, तो विष्णु जी शिव जी के पास गए और कहा कि गणेश जी से कहो शंख वापस दे दें। शिव जी कहने लगे उनके पास भी गणेश जी की इच्छा पूरी करने की शक्ति नहीं, क्योंकि उन्हें प्रसन्न किए बिना उन्हें शंख नहीं मिल सकता। तो उन्हें प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका है उनकी पूजा करना। शिव जी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने गणेश भगवान की पूजा शुरू कर दी। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री तैयार की। फिर गणेश भगवान का आह्वान करते हुए 21 दिनों तक गणेश जी की पूजा की।
जिससे गणेश भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु का शंख उन्हें लौटा दिया। इस तरह जो भी मनुष्य गणेश जी की पूजा सच्ची श्रद्धा से करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो प्रेम से बोलिए गणपति गजानन की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री गणेश के चरणों का ध्यान करते हुए शुभ आरंभ करते हैं स्कंद महापुराण कथा का। आज सुनेंगे माहेश्वर खंड, जिसमें भगवान शिव की महिमा, दक्ष का शिव जी से द्वेष और दक्ष यज्ञ में सती के गमन के विषय में बताया गया है। प्रिय भक्तों, स्कंद महापुराण एक ऐसा पुराण है जिसके श्रवण मात्र से हमारे सभी पाप कट जाते हैं और अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो कृपया आप इस पुराण की कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री उमा महेश्वराय नमः जरूर जरूर लिखिए। तो आइए भगवान शिव का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि विष्णु भगवान पालन करते हैं और स्वयं ही काल रुद्र नाम धारण करके इस विश्व का संहार करते हैं, उन पिनाकधारी भगवान शंकर को नमस्कार है। नैमिषारण्य तीर्थ सब तीर्थों से उत्तम, समस्त क्षेत्रों में श्रेष्ठ है। प्राचीन काल में वहाँ शौनक आदि तपस्वी मुनि एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे जो दीर्घ काल तक चालू रहने वाला था। उस यज्ञ में दीक्षित सभी महर्षियों का सबके प्रति समान भाव था। एक दिन उन सभी महात्माओं के दर्शन की उत्कंठा से प्रेरित होकर महातपस्वी व्यास शिष्य लोमश मुनि वहां पधारे। उस दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मुनियों ने लोमश जी को आया देख एक साथ ही उठकर उनका स्वागत किया। सबके मन में उल्लास छा गया। सभी उनके दर्शन के लिए उत्सुक थे। वे पाप रहित महाभाग महर्षि गण लोमश जी को अर्घ और पाद निवेदन करके उनके सत्कार में लग गए। आतिथ्य के बाद उन्होंने विस्तार पूर्वक शिव धर्म सुनाने के लिए लोमश जी से प्रार्थना की, पर उन्होंने शिव जी के उत्तम महात्म्य का इस प्रकार वर्णन किया। लोमश जी बोले, 18 पुराणों में परम पुरुष भगवान शिव की महिमा का गान किया गया है, अतः शिव जी के महात्म्य का पूर्णतया वर्णन कोई नहीं कर सकता। जो लोग शिव इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करेंगे, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महादेव जी देवताओं के पालक और सबका शासन करने वाले हैं। वे बड़े उदार हैं। उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को दे डाला है। वे सर्व कहे गए हैं। जो सदा कल्याण करने वाले भगवान शिव का भजन करता है, वह धन्य है। जिन्होंने विष भक्षण किया, दक्ष यज्ञ का विनाश किया, काल को दग्ध कर डाला और राजा श्वेत को संकट से छुड़ाया, उन महादेव जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। मुनियों ने पूछा, हे मुने, भगवान शिव ने कैसे विष भक्षण किया, कैसे दक्ष यज्ञ का विनाश किया, ये सब बातें हमें बताइए। हमारे मन में वह सब सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। लोमश जी बोले, विप्रगण, पूर्व काल की बात है। प्रजापति दक्ष ने परमेष्टि ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शंकर के साथ कर दिया। एक दिन वे ही दक्ष स्वेच्छा अनुसार घूमते हुए नैमिषारण्य में आए। वहाँ के ऋषि मुनियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने भी स्तुति और नमस्कार के द्वारा दक्ष का सम्मान किया, किंतु भगवान शंकर ने उनको प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने जब इस बात की ओर लक्ष्य किया, तब उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। वे प्रजापति ठहरे, ये अपमान कैसे सहते। उन्होंने तुरंत भगवान शिव के प्रति कटु वचनों की बौछार आरंभ कर दी। अहो, ये संपूर्ण देवता असुर भी मेरे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी अत्यंत उत्सुक होकर मुझे प्रणाम करते हैं, परंतु वह शंकर दुष्ट पुरुषों की भांति मेरे सामने शीश क्यों नहीं झुकाता। वह भूत प्रेतों का स्वामी है और सदा प्रेत पिशाचों से घिरा रहता है, फिर भी अपने को महान समझता है। इसलिए आज मैं उसे शाप देने को उद्यत हुआ हूँ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरी बात सुनो और इसका पालन करो। आज से इस रुद्र को मैंने यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया है। दक्ष का यह कठोर वचन सुनकर नंदी को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, अहो मेरे स्वामी महेश्वर, यज्ञ भाग से वंचित किए गए। यज्ञ, दान, तप, नाना प्रकार के तीर्थ जिनके नाम से पवित्र हैं,
उन्हीं भगवान शिव को शाप क्यों दिया गया? खोटी बुद्धि वाले दक्ष, वह यज्ञ जिसमें शंकर जी का भाग ना हो व्यर्थ ही होगा। हे दुर्बुद्धे, तू उस यज्ञ की रक्षा कर। अरे, जिन महात्मा शिव ने संपूर्ण विश्व का पालन किया है, उन्हीं को तूने शाप दे डाला। महादेव जी ने नंदी से कहा, महामते, तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान हूँ, आचार्य हूँ, संपूर्ण यज्ञांग भी मैं हूँ, इसलिए मैं सदा यज्ञ में रत हूँ। इसी प्रकार सर्वव्यापी होने के कारण मैं किसी के भीतर नहीं हूँ, किसी भी सीमा से आबद्ध नहीं हूँ। इस दृष्टि से देखने पर मैं सदा ही सब यज्ञों में ब्रह्म हूँ। भगवान शंकर के इस प्रकार समझाने पर महातपस्वी नंदी ने विवेक का आश्रय लिया। शिव जी का सत्संग पाकर वे परमानंद में निमग्न हो गए। उधर मुनियों से घिरे हुए दक्ष भी अत्यंत रोष में भरकर अपने स्थान को चले गए। वे प्रणाम ना करने वाले रुद्र को भूल ना सके, बारंबार उनका स्मरण करके क्रोध से जलने लगे। भगवान शिव की ओर से उन्होंने श्रद्धा हटा ली। वे शिव के उपासकों की निंदा में संलग्न रहने लगे। एक समय दक्ष ने स्वयं ही एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों को बुलाया। वशिष्ठ आदि अनेक महर्षि उस महायज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज और गौतम और भी बहुत से महर्षि वहां आए। सभी देवगण, समस्त लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व, किन्नरों का भी आगमन हुआ। उस यज्ञ में सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी, बैकुंठ धाम से भगवान विष्णु भी बुलाए गए। इंद्राणी के साथ देवराज इंद्र, रोहिणी के साथ चंद्रमा और अपनी प्रिया के साथ वरुण देव भी आए। कुबेर पुष्पक विमान पर बैठकर, वायुदेव मृग पर और अग्निदेव बकरे की सवारी पर चढ़कर पधारे। नृत्य कौन के अधिपति निनृति प्रेत के कंधे पर बैठकर आए थे। इस प्रकार सब लोग दक्ष की यज्ञशाला में उपस्थित हुए। दक्ष ने सबका सत्कार किया। उसके बाद विश्वकर्मा के बनाए हुए अनेक दिव्य भवन थे। वे सभी बहुमूल्य उपकरणों से सजे हुए और अत्यंत प्रकाशमान थे। उन्हीं भवनों में दक्ष ने अपने समागत अतिथियों को यथा योग्य स्थान देकर ठहराया। दक्ष का वह महायज्ञ कनखल तीर्थ में आरंभ हुआ था। उन्होंने भृगु आदि तपोधनों को ऋत्विज बनाया। अनेक प्रकार के कौतुक और मंगलाचार संपन्न करके दक्ष ने उस यज्ञ की दीक्षा ली। साथ ही उनकी धर्मपत्नी भी बैठी। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। उस समय उनके सुहद्रों से घिरे हुए दक्ष अपना महत्व बढ़ जाने के कारण अत्यधिक शोभित हो रहे थे। इसी समय महर्षि दधीचि ने वहां दक्ष से इस प्रकार कहना आरंभ किया, प्रजापते, हे देवेश्वर गण, ये बड़े बड़े महर्षि लोकपाल भी तुम्हारे यज्ञ में पधारे हैं। तो भी पिनाक पाणी महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ शोभा नहीं पा रहा, जिनके बिना मंगल भी अमंगल रूप में परिणित हो जाते हैं। जिन त्रिनेत्रधारी भगवान के अधिकार में आने पर अमंगल भी तत्काल मंगल के रूप में बदल जाते हैं, वे अब तक यहाँ क्यों नहीं दर्शन दे रहे? दक्ष, अब तुम्हें ही भगवान विष्णु और इंद्र के साथ जाकर परमेष्ठी भगवान महेश्वर को बुला लेना चाहिए। उन योगी शंकर की उपस्थिति से यहाँ सब कुछ पवित्र हो जाएगा, जिनके स्मरण और नामोच्चारण से सब पुण्यमय हो जाता है। दधीचि का यह वचन सुनकर दक्ष क्रोध में भर गए और बड़ी उतावली के साथ उत्तर देने लगे। उनका भीतरी भाव तो दूषित था, किंतु ऊपर से हंसते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा, संपूर्ण देवताओं के मूल हैं भगवान विष्णु, जिनमें सनातन धर्म की स्थिति है, जिसमें संपूर्ण वेद यज्ञ नाना प्रकार के सत्कर्म प्रतिष्ठित हैं। वे भगवान विष्णु तो यहाँ पधारे हुए हैं। सत्य लोक से लोक पिता में ब्रह्मा जी भी आ गए हैं। उन्हीं के साथ सभी वेद, उपनिषद, नाना प्रकार के आगम भी हैं। इसी प्रकार आप जैसे निष्पाप महर्षि गण भी आ गए हैं। जो जो कर्म के योग्य है वे सभी आ चुके हैं। शांतचित और सुपात्र हैं। वे सब महात्मा यहाँ पदार्पण कर चुके हैं। आप सब महर्षिगण वेद के वाक्य और उसके अर्थ के तत्वज्ञ हैं। दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं। आपके होते हुए अब हमें रुद्र से क्या प्रयोजन? ब्राह्मण, आप सब लोग मिलकर मेरे महान यज्ञ को सफल बनाएं। दक्ष की बात सुनकर दधीचि ने कहा, पवित्र अंतःकरण वाले समस्त श्रेष्ठ ऋषियों महर्षियों समुदाय में यह बड़ा भारी अन्याय हुआ है कि भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। भगवान शंकर के बिना
इस यज्ञ में शीघ्र ही महान विघ्न होने वाला है। यूं कहकर महर्षि दधीचि अकेले ही दक्ष की यज्ञशाला से निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चले गए। उनके चले जाने पर दक्ष ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मणों, दधीचि शंकर के प्रेमी हैं, वे चले गए। आप सब लोग वैदिक सिद्धांतों में रत रहने वाले हैं। भगवान विष्णु आप सबके अग्रणी हैं। अब शीघ्र ही आप लोग मेरे यज्ञ को सफल बनाइए। तब उन सभी महर्षियों ने महादेव यज्ञ प्रारंभ किया। इसी समय महादेवी दक्ष कुमारी सती ने, जो गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ विराजमान थी, रोहिणी के साथ चंद्रमा को कहीं जाते हुए देखा। वे यज्ञ में ही जा रहे थे। सती ने अपनी सखी विजया से कहा, हे विजय, तू शीघ्र जाकर तो पूछ ये चंद्रमा कहाँ जाएंगे। उनके आदेश से विजया चंद्रमा के समीप गई और यथोचित विनय के साथ उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। चंद्रमा ने दक्ष ने यज्ञ में जाने का वृतांत बता दिया। यह सुनकर विजया को बड़ा हर्ष और विस्मय हुआ। उसने तुरंत लौटकर सती से चंद्रमा की कही हुई सब बातें कह सुनाई। सुनकर सती देवी ने विचार किया, क्या कारण है जो पिताजी मुझे नहीं बुला रहे? क्या मेरी यशस्विनी माता भी मुझे भूल गई हैं? आज मैं भगवान शंकर से इसका कारण पूछती हूँ। यह निश्चय करके सती देवी ने सखियों को वहीं ठहरा दिया और स्वयं भगवान शंकर के पास गई। उन्होंने देखा त्रिनेत्रधारी महेश्वर सभा मंडप में विराजमान है। चंड मुंड आदि सभी पार्षद उन्हें सब ओर से घेर कर बैठे हैं। बाण, भृंगी, नंदी, महाकाल, महारौद्र, महामुंड, महाशिरा, धूर्माक्ष, धूम्रकेतु, धूम्रपाद और अन्य बहुत से गण भगवान रुद्र का अनुवर्तन करने वाले हैं। वे सभी जितेंद्रिय और वीतराग हैं। लोक कल्याणकारी भगवान शंकर इन सबसे घिरे हुए हैं और परम अद्भुत आसन पर विराजमान हैं। सती का मन भगवान शिव का दर्शन करते ही उनकी ओर आकृष्ट हो गया। वे सहसा उनके समीप चली गईं। भगवान शिव ने बड़े आदर के साथ प्रीति युक्त वचनों से सती को आनंदित किया और कहा, प्रिय, इस समय यहाँ तुम्हारे आगमन की क्या परिणाम होगा? सती बोली, मेरे पिता के घर महान यज्ञ हो रहा है, उसमें चलने के लिए आपकी रुचि क्यों नहीं होती? सदाशिव, यद्यपि आप इस यज्ञ में बुलाए नहीं गए, तथापि आज मेरे कहने से मेरे पिता की यज्ञशाला में आप स्वयं सब प्रकार से प्रयत्न करके पधारे। सती का यह वचन सुनकर महादेव जी ने मधुर वाणी में कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता की दृष्टि में जो देवता, असुर, किन्नर आदि सम्मान्य हैं, वे सब निसंदेह यज्ञ में पहुंच गए हैं। सुंदरी, जो लोग दूसरों के घर बिना बुलाए जाते हैं, वे वहां मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान को प्राप्त होते हैं। शुभे, दूसरों के घर जाने पर इंद्र भी लघुता को प्राप्त होते हैं, इसलिए तुम्हें भी दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर के इस प्रकार सती ने अपने पिता के प्रति रोष प्रकट करने वाले वचनों में कहा, नाथ, जिसने संपूर्ण यज्ञ सफल होते हैं, वे देव देवेश्वर तो आप ही हैं। फिर आपको भी मेरे दुराचारी पिता ने आमंत्रित नहीं किया। महात्मा के मन में आपके प्रति सद्भाव है, यह दुर्भाव, ये सब मैं जानना चाहती हूँ, इसलिए अभी पिता के यज्ञ मंडप में जाती हूँ। देव, मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। सती देवी के यूं कहने पर भगवान महेश्वर बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि ऐसी बात है तो इस नंदी पर सवार हो, नाना प्रकार के प्रथम गणों को साथ लेकर तुम शीघ्र ही वहां की यात्रा करो। मैं आज्ञा देता हूँ। भगवान शिव के आदेश से 60,000 रुद्रगण सती देवी के साथ चले। उन गणों से घिरी हुई देवी ने अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान किया। सती देवी जब पिता के घर चली गई, उस समय सब बातों पर विचार करके भगवान महेश्वर ने अपने मुख से यह वचन निकाला, अपने पिता द्वारा अपमानित होकर दक्ष कुमारी सती अब फिर वहां लौटकर नहीं आएंगी। दक्षायनी सती उस स्थान पर गई जहां पर महान प्रकाशशाली यज्ञ हो रहा था। नाना प्रकार के आश्चर्य में कौतूहल से परिपूर्ण पिता के उस भवन को देखकर सती देवी द्वार पर ठहर गई और परम सौभाग्यवान नंदी की पीठ से उतरकर इधर उधर दृष्टि डालने लगी। उन्होंने माता पिता, सुहृद संबंधी, बंधु बांधवों को देखा। माता पिता को मस्तक झुकाकर वे बड़ी प्रसन्न हुई। फिर अपने अभिमत प्रस्ताव के अनुरूप वचन बोली, पिताजी, जिनसे ये संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, उन परम कल्याण में भगवान शंकर को आपने क्यों नहीं बुलाया? भृगु जी, क्या आप भगवान शिव को नहीं जानते?
महामते कश्यप, क्या आप भी महादेव जी से अपरिचित हैं? अत्रि, वशिष्ठ जी, कणव जी, क्या आप भी महेश्वर की महिमा को नहीं जानते? इंद्र, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है? भगवान विष्णु, आप तो परमेश्वर महादेव जी को अच्छी तरह जानते हैं। ब्रह्मा जी, क्या आपको महादेव जी के पराक्रम का ज्ञान नहीं? सती की बात सुनकर दक्ष ने कुपित होकर कहा, भद्रे, तुम्हारे बहुत बातें बनाने से क्या होगा? इस समय यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। ठहरो या चली जाओ। तुम यहाँ आई हो क्यों? तुम्हारा पति, जो शिव कहलाता है, अमंगल का मूर्तमान स्वरूप है, कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत है, वह भूत प्रेत पिशाचों का राजा है, इसलिए इस यज्ञ के निमित्त उसको आमंत्रित नहीं किया गया। विश्व वंदिता सती अपने पिता को शिव जी की निंदा में संलग्न देख अत्यंत क्रोध से भर गई और सोचने लगी, जो महादेव जी की निंदा करता है और जो इनकी निंदा होती देखकर चुपचाप रहता है, वे दोनों नरक में जाते हैं। जब तक सूरज चंद्रमा की स्थिति है, तब तक नरक में पड़े रहते हैं। अतः मैं अब इस देह को त्याग दूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इस प्रकार विचार करती हुई सती शिव, रुद्र आदि नामों का उच्चारण करने लगी और अग्नि में प्रवेश कर गई। यह देख उनके साथ आए हुए समस्त शिवगण हाहाकार करने लगे। ऋषि, इंद्र, देवता, मरुदगण, विश्वदेव, अश्विन कुमार, संपूर्ण लोकपाल आवक हो गए। दक्ष यज्ञ में सम्मिलित हुए सभी ऋषि मुनि इस घटना से भयभीत हो उठे। इसी बीच में महात्मा नारद जी ने महादेव जी के पास जाकर दक्ष की सारी करतूतें कह सुनाई। यह सुनकर भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले भगवान क्रोधवान जगदीश्वर भगवान रुद्र बहुत ही कुपित हो गए। लोक संहारकारी रुद्र ने अपनी जटा उखाड़कर उसे पर्वत के शिखर पर क्रोध पूर्वक दे मारा। जटा उखाड़ने से महायशस्वी वीरभद्र प्रकट हुए, साथ ही करोड़ों भूतों से घिरी हुई काली का भी प्राकट्य हुआ। महात्मा रुद्र के क्रोध और निश्वास से सैकड़ों प्रकार के ज्वर, 13 प्रकार के सन्निपात रोग उत्पन्न हुए। वीरभद्र ने भयानक पराक्रमी रुद्र से निवेदन किया, प्रभो शीघ्र आज्ञा कीजिए, इस सेवक से क्या काम लेना है? भगवान रुद्र ने आज्ञा दी, माँ बाहुवीर शीघ्र जाओ और दक्ष यज्ञ का विनाश करो। देवादिदेव शूलपाणी महादेव जी की यह आज्ञा शिरोधार्य करके महातेजस्वी वीरभद्र समस्त भूतों से घिरे हुए दक्ष यज्ञ की ओर चल दिए। उनके साथ कालिका देवी भी थी। उसी समय दक्ष के यहाँ सहसा अपशगुन प्रकट होने लगे। धूल और कंकड़ों से भरी हुई वायु बहने लगी, मेघ रक्त की वर्षा करने लगे, संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया, पृथ्वी पर सहज उल्कापात होने लगे। इस प्रकार के अनिष्ट सूचक उत्पात वहां देवता आदि को दिखाई दिए। दक्ष को भी बड़ा भय हुआ। वे भगवान विष्णु की शरण में गए और विनय पूर्वक कहने लगे, महाविष्णु, आप हमारे परम गुरु हैं, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सुर श्रेष्ठ, आप ही यज्ञ हैं, इस महान भय से मुझे मुक्त कीजिए। दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान मधुसूदन ने कहा, ब्राह्मण, इसमें संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि तुमने धर्म को जानते हुए भी महेश्वर की अवहेलना की है। महेश्वर की अवज्ञा से तुम्हारा सब कुछ निष्फल हो जाएगा। यहाँ पूज्य व्यक्तियों का पूजन होता है, पूजनीय महात्माओं का पूजन नहीं किया जाता। वहाँ 3 संकट अवश्य होते हैं, दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय। इसलिए सब प्रकार से यत्न करके भगवान शंकर को मनाना चाहिए। तुम्हारे यज्ञ में महेश्वर का सम्मान नहीं किया गया, इसी कारण यह महान भय उपस्थित हुआ है। इस समय तो हम सब लोग मिलकर भी इस भय का निवारण करने में समर्थ नहीं। यह सब कुछ तुम्हारी दुर्गति के कारण हो रहा है। भगवान विष्णु का वचन सुनकर दक्ष चिंतित हो उठे। उनका मुंह सूख गया। इतने में ही अपनी सेना से घिरे हुए महान तेजस्वी वीरभद्र वहां आ पहुंचे। उनके साथ काली, कात्यायनी और ईशानी, चामुंडा, मर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्रेता, वैष्णवी, ये 9 दुर्गाएं और भूतों की महान समुदाय था। शाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रमथ, गुहा, कुष्मांड, करपट, बटुक, ब्रह्म राक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल, राक्षस, यज्ञ, विनायक, 64 योगिनियों का मंडल, ये सब उस महान प्रकाश में यज्ञ मंडप में सहसा प्रकट हो गए। भगवान शंकर के उन पार्षदों ने देवताओं के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। लोकपालों सहित देवताओं ने भी शिव गणों पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। यद्यपि वे लाखों की संख्या में थे, तथापि इंद्र आदि लोकपालों ने उन्हें रण से विमुख कर दिया। उस समय देवताओं की विजय और यजमान के संतोष के लिए
महर्षि भृगु ने शिवगणों के प्रति उच्चाटन का प्रयोग किया। इसी से उस समय देवता विजयी हुए। अपने सैनिकों की पराजय देख वीरभद्र को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने भूतों प्रेतों पिशाचों को पीछे करके विषभाष्य को आगे किया। महाबली वीरभद्र ने एक तीक्ष्ण त्रिशूल से हाथ में लेकर देवताओं, यज्ञों, पिशाचों, गुहाकों, राक्षसों को भी युद्ध में मार गिराया। समस्त शिवगणों ने शूल के आघात से देवताओं को गहरी चोट पहुंचाई। फिर तो संपूर्ण देवता पराजित होकर भागने लगे। सबने एक दूसरे को छोड़कर स्वर्ग की राह ली। केवल इंद्र आदि लोकपाल ही विजय के लिए उत्सुक होकर वहां खड़े रहे। वे बारंबार बृहस्पति जी से पूछते, गुरुदेव हमारी विजय कैसे होगी? तब बृहस्पति जी बोले, भगवान विष्णु ने जो बात बहुत पहले कह दी थी वे आज सत्य हुई। यदि फल स्वरूप में परिणित हुए कर्म का नियामक कोई ईश्वर है तो वह भी कर्ता का ही आश्रय लेता है। जो कर्ता नहीं है उस पर वह अपना प्रभुत्व नहीं प्रकट करता। कर्म करने वाले को ही ईश्वर उसका फल देता है, ना कि कर्म करने वाले को नहीं। वह ईश्वर केवल अनन्य भक्ति से जानने योग्य है। परम शांति और संतोष से भगवान सदाशिव के स्वरूप को जाना जा सकता है। उन्हीं से ये संपूर्ण सुख दुख जगत जन्म जीवन धारण करता है। इंद्र तुम मूर्खता और लोलुपता के वश इन महान लोकपालों के साथ यहाँ आए हो। बताओ तो इस समय क्या करोगे? ये परम शोभायमान गण भगवान शिव के किंकर हैं। ये महाभाग कुपित होने पर जब संसार आरंभ करते हैं तब किसी को शेष नहीं छोड़ते। बृहस्पति जी का यह कथन सुनकर वे संपूर्ण देवता लोकपाल इंद्र भी चिंता में डूब गए। तदंतर शिवगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने कहा, तुम सब देवता मूर्खता के कारण यहाँ भेंट लेने के लिए आ गए हो। मेरे निकट तो आओ, मैं तुम्हें भेंट देता हूँ। सखे इंद्र, मित्रव, सूर्य, चंद्रमा, धनाध्यक्ष कुबेर, पाशधारी वरुण, मृत्यु, यमुना के भैया यमराज, मैं आप लोगों की तृप्ति के लिए शीघ्र ही भेंट अर्पित करूंगा। यूं कहकर क्रोध में भरे हुए वीरभद्र ने सब देवताओं पर बाणों की बौछार आरंभ कर दी। उन बाणों के आघात से पीड़ित होकर वे सब के सब 10 दिशाओं में भाग गए। लोकपालों देवताओं के पलायन कर जाने पर भगवान विष्णु भी चले गए। फिर वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला में आए। उस समय देवता ऋषि अन्य जो भी यज्ञ के देवता थे लोकपालों और देवताओं के पलायन कर जाने पर भगवान विष्णु भी चले गए। फिर वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला में आए। उस समय देवता ऋषि और अन्य लोग उन सबको भगवान शिव के गणों ने परास्त कर दिया। महर्षि भृगु को धरती पर पटक कर उनकी दाढ़ी और मूछें नोच ली। पूषा ने दांत दिखाकर हंसी उड़ाई थी, अतः शिवगणों ने उसके सारे दांत उखाड़ लिए। अग्नि पत्नी स्वधा और स्वभा को भी अपमानित किया। क्रोध में भरकर उन्होंने भी ऐसे ऐसे बर्ताव किए जो वाणी द्वारा कहे योग्य नहीं है। दक्ष महान भय के कारण अंतर्वेदी में छिप गए। इस बात का पता लगाने पर रोष में भरे हुए वीरभद्र उन्हें पकड़कर लाए और उनका जबड़ा पकड़कर सिर के ऊपर तलवार से चोट पहुंचाई। फिर दक्ष के कटे हुए सिर को उन्होंने तुरंत ही यज्ञ कुंड में डालकर भस्म कर डाला। उस यज्ञशाला में दूसरे दूसरे जो देवता, पितर, ऋषि, यज्ञ, राक्षस रह गए थे वे सब शिवगणों के उपद्रव से भयभीत होकर भाग चले। चंद्रमा, आदित्य गण, ग्रह मंडल, नक्षत्र, तारे इन सबको शिवगणों ने भगा दिया। ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष के शोक से पीड़ित होकर सत्य लोक की चले गए। स्वस्थ चित्त से विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस अपमान के कारण ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिलती थी। यह सब कुछ उस दक्ष के पाप का ही फल था। यह जानकर पितामह ने कैलाश पर्वत पर जाने का निश्चय किया। महातेजस्वी ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ हो गए। सब देवताओं के साथ पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर गए। वहां उन्होंने नंदी के साथ एकांत में बैठे हुए भगवान सदाशिव का दर्शन किया। भगवान शिव को देखकर ब्रह्मा जी दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े और अपना अपराध क्षमा करने के लिए उद्यत हो अपने चारों मुकुटों से भगवान शिव के चरणाविंदों को स्पर्श करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, शांत स्वरूप सर्वत्र व्यापक पर ब्रह्म परमात्मा भगवान रुद्र को नमस्कार है। मस्तक पर जटाजूट धारण करने वाले महान ज्योतिर्मय महेश्वर को नमस्कार है। भगवान आप जगत की सृष्टि करने वाले प्रजापतियों के भी श्रेष्ठा हैं। आप ही सबका धारण पोषण करते हैं। आप सबके प्रपितामह हैं। आप ही रुद्र, महान नीलकंठ और वैद्य हैं। आपको नमस्कार है।
ये संपूर्ण विश्व आपका स्वरूप है, आप ही इसके बीज हैं। इस जगत को आनंद की प्राप्ति कराने वाले भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही ओमकार, वष्टकार और संपूर्ण आयोजनों के प्रवर्तक हैं। यज्ञ यजमान और यज्ञ प्रवर्तक भी आप ही हैं। हे प्रभो देवेश्वर, यज्ञ प्रवर्तक होकर भी आपने इस यज्ञ का विनाश कैसे किया? महादेव, आप ब्राह्मणों के हितैषी हैं, तो भी आपके द्वारा दक्ष का वध कैसे हुआ? रुद्र, आप तो गौ और ब्राह्मणों के प्रतिपालक हैं, समस्त प्राणियों को शरण देने वाले हैं, और सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। महादेव जी ने कहा, पितामह, सावधान होकर मेरी बात सुनिए। दक्ष अपने ही कर्म से मारा गया है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इसलिए किसी को भी कदापि ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कलेश पहुंचाने वाला हो। हे ब्राह्मण, जो दूसरों को कष्ट देने वाला कर्म किया जाता है, वह एक दिन अपने ही ऊपर आ जाता है। यूं कहकर भगवान शंकर उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ कनखल तीर्थ में, जहाँ प्रजापति दक्ष का मंडप यज्ञ था, गए। वहां जाकर उन्होंने वीरभद्र के द्वारा जो कुछ किया गया था, वह सब देखा। स्वाहा, स्वधा, पूषा, पुष्टिवानों में श्रेष्ठ भृगु, अनन्य ऋषि, समस्त पितर, यज्ञ, गंधर्व और किन्नर जो भी वहां उस समय अवस्था में पड़े थे, सबको भगवान शिव ने देखा। किसी की अंग भंग हो गए थे, किसी की दाढ़ी मूछें नोच ली गई थी, तथा कुछ लोग रणभूमि में मरे पड़े थे। भगवान शंकर को आया देख वीरभद्र ने समस्त गणों के साथ उनके चरणों में प्रणाम किया और सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाबली वीरभद्र को अपने आगे खड़ा देख महादेव जी हंसते हुए बोले, वीरवर, ये तुमने क्या किया? दक्ष को शीघ्र यहाँ लाओ। जिसने ऐसा यज्ञ किया, उसका वैसा ही विलक्षण फल भी प्राप्त किया। शंकर जी के यूं कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने रख दिया। तब शंकर जी ने कहा, वीर, इस दुरात्मा दक्ष का मस्तक कौन ले गया? यदि मिल जाए तो कुटिल होने पर भी इसे मैं जीवित कर दूंगा। यह सुनकर वीरभद्र बोले, भगवान, मैंने उसी समय मस्तक को अग्नि में डाल दिया था। अब तो केवल पशु का सिर बचा है, किंतु उसका मुख बहुत विकृत हो गया है। ये सब बातें जानकर भगवान शिव ने पशु के भयंकर मुख को, जिसमें दाढ़ी भी लगी हुई थी, दक्ष के धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा से दक्ष को नया जीवन प्राप्त हुआ। दक्ष अपने सामने भगवान रुद्र को उपस्थित देख लज्जा से गड़ गए। उन्होंने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर के चरणों में मस्तक झुकाकर स्तवन किया। दक्ष बोले, सबको वर देने वाले सर्वश्रेष्ठ देव शंकर भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। सनातन देवता शिव को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। देवताओं के पालक ईश्वर पापहारी हर को मैं प्रणाम करता हूँ। जगत के एकमात्र बंधु शंभु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो संपूर्ण विश्व के स्वामी, विश्व रूप, सनातन ब्रह्म, स्वात्म रूप है। उन भगवान शिव को मैं शीश झुकाता हूँ। अपनी भक्ति से प्राप्त होने योग्य सर्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वरदायक है, वर स्वरूप है, वरण करने योग्य है। उन भगवान शिव को मैं मस्तक नवाता हूँ। दक्ष की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर ने कहा, सूर्यश्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा जन जो सदा मेरा भजन करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, यथार्थी, ज्ञानी, इसलिए समस्त ज्ञानी पुरुष मुझे विशेष प्रिय हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं। जो ज्ञान के बिना मुझे पाने के लिए यत्न करते हैं, वे अज्ञानी हैं। तुम केवल यज्ञ आदि कर्म के द्वारा संसार सागर से पार जाना चाहते हो, किंतु कर्म में आसक्त हुए मूढ़ पुरुष वेद, यज्ञ, दान, तपस्या से मुझे कभी प्राप्त नहीं करते। अतः तुम अंतःकरण को एकाग्र करके ज्ञान निष्ठ होकर कर्म करो। सुख दुख में समान भाव रखकर सदा प्रसन्न रहो। तदंतर दक्ष को वहीं कनखल तीर्थ में रहने का आदेश देकर भगवान शिव अपने निवास स्थान कैलाश पर चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने भृगु आदि संपूर्ण महर्षियों को आश्वासन और बोध प्रदान किया। वे सब ऋषि मुनि तत्क्षण ज्ञानी हो गए। इसके बाद पितामह ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। इधर प्रजापति दक्ष को भगवान शंकर के उपदेश से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे शिव जी के ध्यान में तत्पर होकर तपस्या करने लगे। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके सबको भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, उमा शंकर भगवान की जय। आगे के अध्याय में सुनेंगे शिव पूजन की महिमा, शिवलिंग पूजन की महिमा और रावण के उत्कृष्ट
और पतन का वृतांत। तो यह सब सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें जरूर जरूर बताइए कि आप स्कंद महापुराण की कथाएं सुनना चाहते हैं और आपको कथाएं कैसी लग रही हैं। तो आइए आगे सुनते हैं। नारायण कवच। भगवान विष्णु को नारायण नाम से जाना जाता है, जो संपूर्ण सृष्टि के पालन करता और रक्षक हैं। नारायण कवच का पाठ करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक शांति और जीवन में समृद्धि प्राप्त होती है। इस कवच के माध्यम से व्यक्ति सभी प्रकार के संकटों से, रोगों से मुक्त हो जाता है। नारायण कवच का उल्लेख विशेष रूप से श्रीमद् भागवत गीता महापुराण के छठे स्कंद में किया गया है, जहां इंद्र भगवान नारायण के इस कवच का उपयोग करते हैं और असुरों पर विजय प्राप्त करते हैं। यह कवच भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों और उनके अवतारों की स्तुति करता है, जो व्यक्ति के चारों ओर सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। आइए नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए नारायण कवच का रसपान करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगनी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्व रूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम एकाग्र चित्त होकर उसका श्रवण करो। विश्व रूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है, पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुख करके बैठ जाएं। के बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अंग न्यास तथा अष्टांग आदि करण न्यास करें। पहले ओम नमो नारायणा, इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर से न्यास करें और पूर्वोक्त मंत्र के यकार से लेकर ओमकार तक 8 अक्षरों का सिर से आरंभ कर उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथों की 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। फिर ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का भ्रमरंध्र में, श का भौहों के बीच में, न का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में, नाक का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदंतर ओम मां अस्त्राय फट कहकर दिक बंद करें। इस प्रकार न्यास करने की इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्रमय हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें। अपने को भी तद रूप ही चिंतन करें। उसके बाद विद्या, तेज, तपा स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष, पास धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से मेरी और रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से, वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर विश्व रूप त्रिविक्रम भगवान आकाश से मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने से सब दिशाएं गूंज उठी थी। गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों से मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति बराह भगवान मार्ग में परशुराम जी के पर्वतों के शिखरों, लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई
भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों, सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से, त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, ये ग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से, भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोक अपवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से, बुध देव पाखंडियों से, प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कलिक पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर, दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। साय काल में ब्रह्म आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्य अस्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व और अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्सल लाशन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र की तरह है, आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब और घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कोमुद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असहाय है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए, मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। यातुधान, परमत, प्रेत, मातृका, पिशाच, ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न-भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए, उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दानों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो, जो जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदी स्त्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ विश्वसेन जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य या कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, वेदों से रहित है, फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक
भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब रूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों को भय से भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में ऊपर नीचे बाहर भीतर सब ओर से रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, फिर तुम अनायास ही सब दैत्यों पर जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है, पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, से राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारण से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना ने उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बताया कि नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित किया। फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है, आदर पूर्वक धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूपी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।